बस यही फर्क आ जाता है रशिया और इन वेस्टर्न कंट्रीज के बीच। रशिया ने भारत को कभी भी खालिस्तान या कश्मीर मसले के ऊपर टारगेट नहीं किया है, लेकिन ये अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और ये जितने भी वेस्टर्न देश है, ये कहते तो हैं कि भारत इनका स्ट्रॉन्ग पार्टनर है और भारत के साथ ये फ्यूचर पार्टनरशिप को और मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन तब भी ये देश भारत को ब्लैकमेल करने का एक मौका नहीं छोड़ते हैं और इस चीज में भारत के भी हाथ बंधे हुए हैं। पहले कनाडा, फिर उसके बाद अमेरिका, देन न्यूजीलैंड और अब ब्रिटेन ने भी खालिस्तान मसले के ऊपर भारत को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। ब्रिटेन से न्यूज़ निकल कर आ रही है कि यूके की पार्लियामेंट में एक प्रो खालिस्तानी इवेंट करवाया गया, जिसमें कई सारे प्रो खालिस्तानी पॉलिटिकल लीडर्स शामिल हुए। इस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी का रूल है और इस इवेंट में लेबर पार्टी के ब्रिटिश सिख शामिल हुए। इस इवेंट को होस्ट किया था ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप फॉर ब्रिटिश सिख्स ने और ये क्लेम करते हैं कि ब्रिटेन में ये सिख कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रमोट करने और सेलिब्रेट करने के लिए काम करते हैं ताकि उनको भी बाकी ब्रिटिश सिटीजन्स की तरह बराबरी के अधिकार मिले। लेकिन मसला ये है कि ये जो ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप फॉर ब्रिटिश सिख्स नाम का संगठन है, इसमें हायर लेवल के ऊपर जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शामिल हैं वो सारे खालिस्तान की मांग करते हैं। इसके साथ ही सिख फेडरेशन नाम का ब्रिटेन में एक संगठन है, ये तो ओपनली मांग करता है कि पंजाब को भारत से अलग करके खालिस्तान नाम का एक नया देश बनाया जाना चाहिए। भारत ने साल 2018 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने मांग रखी थी कि इस सिख फेडरेशन यूके को बैन कर दिया जाए क्योंकि इनके लिंक्स भारत में काफी सारी आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अभी तक इसको बैन नहीं किया है। उल्टा ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रो खालिस्तानी इवेंट हुआ है, इसमें खालिस्तान समर्थक सिख फेडरेशन के काफी सारे मेंबर्स भी शामिल हुए और उनको भी इन्वाइट किया गया था। खास बात यह है कि ये जो प्रो खालिस्तानी इवेंट हुआ, इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रीत कौर गिल वो भी शामिल हुई थी, जो कि यूके बिजनेस एंड ट्रेड सेक्रेटरी जोनाथन रेनॉल्ड की पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है। अब ये जो जोनाथन रेनॉल्ड और प्रीत कौर गिल हैं, ये दोनों भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस में भी शामिल होते हैं। अब देखा जाए तो प्रीत कौर गिल, जो कि खालिस्तानी समर्थक हैं, उनको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस में शामिल करना भारत के लिए एक अच्छा संदेश नहीं है, क्योंकि ये सरकार में आने से पहले भी कई बार भारत के सिखों के सेल्फ डिटर्मिनेशन के अधिकार की मांग कर चुकी हैं और आतंकी जगतार सिंह जोहाल को रिलीज करने की मांग कर चुकी हैं, जो कि ब्रिगेडियर जगदीश गगनेजा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS लीडर रविंदर गोसैन और पास्टर सुल्तान मसीहा की हत्या में भी शामिल है। ऐसे में प्रीत कौर गिल का ही प्रो खालिस्तानी इवेंट में हिस्सा लेना, इसके कारण भारत और ब्रिटेन के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस चल रही हैं, वो भी निशाने के ऊपर आ गई हैं, क्योंकि लेबर पार्टी और प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर अगर इसी तरह से प्रो खालिस्तानी लीडर्स को पॉलिटिकल स्पेस देते रहेंगे तो इसके कारण ब्रिटेन के अंदर एंटी इंडियन नैरेटिव और भी स्ट्रांग होगा। यूके पार्लियामेंट में हुए इस इवेंट में भारत के खिलाफ कोई रेजोल्यूशन तो पास नहीं हुआ, ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट की रूलिंग पार्टी की इतनी हिम्मत है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर खालिस्तानी समर्थकों को एक मंच देना जिसका इस्तेमाल वो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा को फैलाने के लिए इस्तेमाल करें, ये भी एक तरह से एंटी इंडिया स्टेप ही है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी ब्रिटिश गवर्नमेंट इस तरह की हरकतें करती रही है, चाहे वहां पर कोई भी पार्टी सरकार में रहे। ये पहले भी कई बार भारत के कश्मीर मसले के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर डिबेट्स करवा चुके हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि भारत कब तक इन सारी चीजों को इग्नोर करेगा, एंड अगर हम इग्नोर ना करें तो भारत के पास और क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि सेम चीज अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा कर रहे हैं। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।